साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं और वो विषय है दोस्तों कि जब भी किसी गाय भैंस को चेक किया जाता है और उसके रूमन की पीएच डिस्टर्ब होती है। आप सभी को पता है कि रूमन की पीएच जो होती है वो 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। अगर 6 से कम होती है तो उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं और 7 से अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको हम एल्कलोसिस बोलते हैं। चाहे एसिडोसिस हो चाहे एल्कलोसिस हो, दोनों ही कंडीशन में गाय भैंस जो है वो खाना पीना कम कर देती है, बंद कर देती है। अब ऐसी कंडीशन में एक प्रश्न हमारे दिमाग में उमड़ता है कि जब भी हम इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करते हैं उस समय हम डिवॉर्मिंग करते हैं, तो भाई क्या एसिडोसिस या एल्कलोसिस में भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं क्या? यह प्रश्न हमें पूछा है हमारे सोमनाथ चिंतामन जी ने रामावत वैध ज्ञान लिख करके प्रश्न किया है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वैध ज्ञान लिख करके जरूर भेजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस है तो क्या हम डिवॉर्मिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, पहले आप समझिए कि डिवॉर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़े मारने की दवा देना। अब खाना पीना जहां बंद है या कम है, दोनों ही स्थितियों में एसिडोसिस एल्कलोसिस भी हो सकता है, तो पेट में कीड़ों का कारण भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर रूमन की पीएच डिस्टर्ब हुई है, पीएच अगर डिस्टर्ब हुई है, इसका मतलब जब तक आप उस पीएच को सही नहीं करोगे ना, तब तक वो पशु ठीक नहीं होगा। तो पीएच जो कि आंकड़े में आपके सामने मिल गई, आपने पीएच ले ली या पीएचआर की जांच करवा ली, ये जो सारी चीजें हैं ना, जो साइंटिफिक बेस है, कैसे पीएच लेना, कैसे टेम्परेचर लेना, कैसे पशु का इलाज होता है, बीमारियों की पहचान कैसे होती है, ये सब हमारे डेयरी फार्मिंग के A to Z ट्रेनिंग सेशन में लेते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो एक बार तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ताकि कंप्लीट चीजें आप सीख जाएंगे ना, जीवन भर की टेंशन खत्म। 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग है, A to Z ट्रेनिंग, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। तो एक बार आप ज्वाइन कीजिए, अपने आप को लाभान्वित कीजिए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जीवन भर आपके साथ नहीं आए। सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर। तो यहां इस टॉपिक पर मैं अगर चर्चा करूं तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस दोनों में से कोई सा भी अगर आ गया है तो वहां आप पहले डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे, पहले डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिवॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, नहीं, पहले पीएच को सही करने की दवा दीजिए मात्र 2 दिन में। अगर पीएच कम है तो आप मीठा सोडा दीजिए 50-50 ग्राम सुबह शाम, और अगर पीएच ज्यादा है तो आप सिरका दीजिए 100 ml सुबह शाम। मात्र 2-3 दिन में ही वो पीएच कंट्रोल हो जाएगी। अगर खाने पीने लग गई, भाई आपने पीएच की दवा दी और वो खाने पीने लग गई, तब तो आप 8-10 दिन बाद डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। और अगर खाने पीने नहीं लगी है तो 2 दिन बाद ही आप डिवॉर्मिंग करवा करके आगे का जो इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट है, जैसे कि एसएनएलआई बोलस देना या कोई भी डाइजेस्टिव चीजें देना, ये जब आप करेंगे ना तो भाई आपकी गाय भैंस एकदम से रेडी हो जाएगी।